तो दोस्तों आज से हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज से हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे, वो भी चैप्टर वाइज। ठीक है, तो आज का चैप्टर क्या है कि जीव विज्ञान की क्या क्या शाखाएं होती हैं, क्या क्या शाखाएं होती हैं, इसको हम लोग जान लेंगे। जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक भी है। शाखाएं पहले जान लेते हैं क्या होती है शाखाएं। तो जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है? जीव विज्ञान की कौन सी शाखा है जो वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन होगा दोस्तों? सी होगा, अनुवांशिकी। अनुवांशिकी क्या है? वंशानुक्रम पैटर्न पर आधारित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है दोस्तों कि सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? तो सब्जियों की खेती को क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? हॉर्टिकल्चर। तो उसमें हॉर्टिकल्चर में क्या क्या आ जाएगा दोस्तों? सब्जी आ जाएगा, फल फूल आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या होगा कि कोशिकाओं का अध्ययन को कहा जाता है। कोशिकाओं का अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, साइटोलॉजी। क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्वेश्चन इसके क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। तो इस वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। और ये देखिए, सब पूछा गया है, हम अपने से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं लाए हैं, सभी पूछे गए हैं। जो बीटी कल्चर है, बीटी कल्चर से क्या, बीटी कल्चर किसका है? तो अंगूरों की खेती का अध्ययन क्या करता है? बीटी कल्चर। अंगूरों की खेती बीटी कल्चर। क्वेश्चन नंबर पांचवा क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर पांचवा, एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? तो जो एपिग्राफी है वो किसका अध्ययन करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी। ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन? कंकालों का अध्ययन। शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी। मानचित्रों का अध्ययन कार्टोग्राफी। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर छठवां क्या कहता है दोस्तों कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑर्निथोलॉजी। क्या होगा दोस्तों? ऑर्निथोलॉजी। क्या होगा? ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? हेपेटोलॉजी। और आँखों का चिकित्सीय अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्थेल्मोलॉजी। और मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी। हम एक क्वेश्चन को इतनी बार रिपीट करेंगे कि आपको दोस्तों याद हो जाएगा। केवल वीडियो आप ध्यान से सुनते रहना, देखते रहना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पक्षियों के अध्ययन को, देखिए फिर से आ गया ना, पंछियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आठवां क्या कहता है? सेरीकल्चर से संबंधित है, मतलब सेरीकल्चर किसका अध्ययन कराता है? तो रेशम की खेती का अध्ययन। किसका अध्ययन कराता है? रेशम की खेती। रेशम की खेती सेरीकल्चर। ठीक है। और देख लेते हैं, रेशम की खेती तो सेरीकल्चर है, रेशम की खेती सेरीकल्चर है। और पीसीकल्चर किसका अध्ययन है? मत्स्य पालन का अध्ययन क्या है? पीसीकल्चर। और मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। और पक्षी पालन एवीकल्चर। ठीक है। फिर क्वेश्चन वही है, छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो कौन करता है? इथोलॉजी। कौन करता है? इथोलॉजी। जो पशु के व्यवहारों का जो जैविक अध्ययन है उसको कौन करता है? इथोलॉजी। कौन करता है? इथोलॉजी। आगे क्या है? रोगों के कारणों का अध्ययन कौन कराता है? इटियोलॉजी। रोगों के कारणों का अध्ययन इटियोलॉजी। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन इथोलॉजी। और मानव जाति विज्ञान इथेनोलॉजी। क्या? इथेनोलॉजी। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? हीमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है दोस्तों? रक्त से। रक्त से क्या, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी। ठीक है।
डेंड्रोलॉजी क्या कहलाता है, इसको भी देख लेते हैं। वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है, डेंड्रोलॉजी। कृत्रिम माध्यम से उत्तकों का संवर्धन क्या कहलाता है, टिश्यू कल्चर। ठीक है। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, वायरोलॉजी। विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी। विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी। हीमेटोलॉजी से रक्त का अध्ययन करा जाता है। डेंड्रोलॉजी से वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। टिश्यू कल्चर से कृत्रिम माध्यम से उत्तकों का अध्ययन किया संवर्धन किया जाता है। और वायरोलॉजी से विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। वायरोलॉजी से विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, मार्कोलॉजी क्या है। ये मार्फोलॉजी क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी, जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन। तो जीव की आकृति क्या होगी, उसकी संरचना क्या होगी, उसकी विशिष्ट संरचना क्या होगी, उसका अध्ययन जो करता है वो कौन है, मार्फोलॉजी। कौन है दोस्तों, मार्फोलॉजी। क्या है, मार्फोलॉजी। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है कि निम्नलिखित में से किस मनुष्य का अध्ययन, मतलब मनुष्य का अध्ययन क्या कहलाता है, मनुष्य का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी। क्या कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी से किसका अध्ययन किया जाता है, मनुष्य का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है। तो एंथ्रोपोलॉजी वही चीज है, मानव जाति का अध्ययन किससे किया जाता है, एंथ्रोपोलॉजी से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, आनुवांशिकी। आनुवांशिकी होगा या भूण विज्ञान होगा या फिजियोलॉजी होगा दोस्तों, या क्या होगा, भूण विज्ञान। सॉरी दोस्तों, स्क्रॉल करना पड़ा क्योंकि ये कंफ्यूजन था। तो निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, भूण विज्ञान। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, भूण विज्ञान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं। तो पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, फाइटोपैथोलॉजी। क्या कहलाता है, फाइटोपैथोलॉजी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है। मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है, तो दोस्तों एडाफोलॉजी। किसके अध्ययन आता है, एडाफोलॉजी। तो एडाफोलॉजी से क्या अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है, जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन। ठीक है। एंड्रोलॉजी से किसका अध्ययन किया जाता है, पुरुषों में बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन किससे किया जाता है, एंड्रोलॉजी। एग्रोबायोलॉजी से कृषि में पौधों का पोषण व जीवन का अध्ययन किया जाता है। डेस्मोलॉजी से एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायुबंध का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, कहता है कि निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों की जांच करता है, अध्ययन करता है। तो कौन है, एंड्रोलॉजी। एंड्रो मतलब क्या होता है दोस्तों, याद रखना आज से। एंड्रो मतलब पुरुष और गायनो मतलब क्या होता है, गायनो मतलब वुमेन यानी महिला, क्या, महिला। तो पुरुषों का बाझपन इन रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंड्रोलॉजी। प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंतः संबंधों का अध्ययन क्या कहा जाता है, बायो इकोलॉजी। ठीक है। क्रेफिस का अध्ययन क्या कहलाता है, एस्टाकोलॉजी। ठीक है। शरीर रचना के अंतर्गत स्नायुबद्ध का अध्ययन क्या कहा जाता है, डेस्मोलॉजी। शरीर रचना के अंतर्गत जो स्नायु बंधन है उसका अध्ययन क्या कहा जाता है, डेस्मोलॉजी। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्राकृतिक प्रशाखा जो शाखा यकृत के उपचार और अध्ययन का संबंधित है। तो यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है,
क्या कहा जाता है? हेप्टोलॉजी। यकृत का अध्ययन हेप्टोलॉजी। दोस्तों यकृत के उपचार और अध्ययन क्या कहलाते हैं? हेप्टोलॉजी। ठीक है। हेल्कोलॉजी क्या कहलाता है? अल्सर का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? हेल्कोलॉजी। जीरिएट्रिक्स क्या कहलाता है? बुजुर्गों के स्वास्थ्य का देखभाल का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? जीरिएट्रिक्स। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? वर्गीकरण विज्ञान। क्या कहते हैं दोस्तों? वर्गीकरण विज्ञान। आगे देखते हैं। नोथोलॉजी क्या है दोस्तों? धार्मिक मानवीय प्रयास ईश्वर शक्ति का अध्ययन है। धार्मिक मानवीय प्रयास ईश्वर शक्ति का अध्ययन क्या है? नोथोलॉजी। क्या है दोस्तों? नोथोलॉजी। शरीर रचना विज्ञान क्या है? शरीर रचना शरीर के चीड़ फाड़ का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? कहाँ से आ गया है? ठीक है। क्या कहलाता है दोस्तों? शरीर रचना शरीर के चीड़ फाड़ का अध्ययन शरीर रचना विज्ञान। सरोवर विज्ञान क्या होता है? सरोवर विज्ञान नदियों, झीलों, तालाबों, जल प्रपात आर्द्रभूमि और समुद्र से अलग हैं उनका अध्ययन करता है। जो नदियां हैं, झील हैं, तालाब हैं, जल हैं, प्रपात हैं, आर्द्रभूमि हैं और जो समुद्र से अलग हैं, ठीक है, उनका अध्ययन क्या कहलाता है? सरोवर विज्ञान। अगला क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों? अगला क्वेश्चन होगा कि जंतु विज्ञान किसका अध्ययन करता है? जंतु विज्ञान तो जंतुओं का अध्ययन करेगा। तो जंतु मतलब जानवर। ठीक है, जंतु जानवर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है दोस्तों कि विज्ञान की वह एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? एक्सोबायोलॉजी। क्या कहा जाता है दोस्तों? एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी क्या कहा किसको कहा जाता है? जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है। जीवन जो ऐसा जीवन जो पृथ्वी से परे कल्पना करता है। ठीक है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? आदि के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? तो प्राइमेटोलॉजी। क्या कहलाता है? प्राइमेटोलॉजी। तो तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों, ठीक है, जैसे बंदर, वनमानुष आदि के जो व्यवहार होते हैं उसका अध्ययन क्या कहलाता है? प्राइमेटोलॉजी। क्या कहलाता है? प्राइमेटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन करता है? तो मकड़ियों का अध्ययन याद रखना कौन करता है दोस्तों? कौन करता है? आर्कियोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए आर्कियोलॉजी। कौन करता है दोस्तों? आर्कियोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी क्या करता है? मकड़ियों का अध्ययन करता है। आर्कियोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन करता है। एंथ्रोपोलॉजी मानव की संस्कृति या सभ्यता का अध्ययन करता है। एपिकोलॉजी क्या करता है? मधुमक्खियों का अध्ययन। साइनोलॉजी कुत्तों का अध्ययन। साइनोलॉजी कुत्तों का अध्ययन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 सारोलॉजी किसका अध्ययन करता है? पढ़े थे पीछे। सारोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? सारोलॉजी। और सर्पेंटोलॉजी किसका? सांप का। सर्पेंटोलॉजी सांप का अध्ययन करता है। एंटेमोलॉजी कीट का, तो कीट में तिलचट्टा आ जाएगा, कीट का करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है दोस्तों कि कौन लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्र दर्शाते अनुसंधान से तैयार किया जाता है? ठीक है। मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्र दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। ठीक है। तो कौन है ऐसा लिखित दस्तावेज? कौन है? एथनोग्राफी। कौन है दोस्तों? एथनोग्राफी। एथनोग्राफी क्या करता है? एक लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञान संस्कृति का चित्र दर्शाते अनुसंधान से तैयार होता है। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर अगला है कि प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो प्राचीन काल के जानवर थे, पौधे थे और अन्य जीव हैं, उनका जो अवशेष बचा है उनका अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, जीवाश्म विज्ञान। पैलियोओटोलॉजी। पैलियोओटोलॉजी।
पैलियोओटोलॉजी क्या कहलाता है? पैलियोओटोलॉजी। आगे देखेंगे दोस्तों, नृप विज्ञान क्या होता है? एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र या मानव विज्ञान का अध्ययन। पुरातत्व विज्ञान आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी क्या करता है? मानव संस्कृति के विकास का क्रम समझाते हुए उसकी व्याख्या करता है। क्या करता है? उसकी व्याख्या करता है। ठीक है। औषधि विज्ञान किसका अध्ययन करता है? जड़ी बूटियों का। किसका दोस्तों? जड़ी बूटियों का। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवाश्म विज्ञान। क्या कहलाता है? जीवाश्म विज्ञान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है कि पैलियोओंटोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? जीवाश्मों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? पैलियोओंटोलॉजी। क्या कहलाता है दोस्तों? पैलियोओंटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है कि जो पादप विज्ञान का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो पादप विज्ञान का अध्ययन पौधा मतलब पौधों का अध्ययन क्या कहलाया जाता है? तो पादप विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? जो ऑन्कोलॉजी है वो किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है दोस्तों? तो ऑन्कोलॉजी किससे जुड़ा है? कैंसर। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगला क्वेश्चन होगा कवक विज्ञान क्या है? कवक विज्ञान क्या है? कवक विज्ञान कुकुरमुत्ता का अध्ययन जो है कवक विज्ञान है। कुकुरमुत्ता का जो अध्ययन है वो कवक विज्ञान है। ठीक है। और एपीकल्चर क्या है? मधुमक्खियों का अध्ययन। एपीकल्चर मधुमक्खियों का अध्ययन। सारोलॉजी जो है छिपकलियों का अध्ययन, याद रखना। एक थियोलॉजी क्या है? एक थियोलॉजी है मछलियों का अध्ययन। एक थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन। और आर्निथोलॉजी क्या है? आर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। आर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है माइकोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? माइकोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी कवक से संबंधित है। माइकोलॉजी कवक से संबंधित है। किससे संबंधित है? कवक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 34 ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है दोस्तों? ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है दोस्तों? ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है दोस्तों? तो ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है दोस्तों? ओनेरियोलॉजी सपनों का अध्ययन विज्ञान का अध्ययन है। सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या है? ओनेरियोलॉजी। ठीक है। ये सब क्वेश्चन जल्दी कहीं मिलेगा नहीं दोस्तों, ये सब प्रीवियस ईयर है और 10 ठो 20 ठो सब पढ़ा कर टीचर लोग छोड़ देते हैं। हम आपको पूरा बता रहे हैं, इससे बाहर जाने का संभावना नहीं है। बाकी पेपर की मर्जी, जानते ही हैं पेट में क्या हुआ था। हम तो 100% गारंटी नहीं देंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? टॉक्सिकोलॉजी जो है किसका अध्ययन है? टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो जहर का अध्ययन है। टॉक्सिकोलॉजी जहर का अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 36 टैक्सोनॉमी मूल रूप से किससे संबंधित है? टैक्सोनॉमी मूल रूप से किससे संबंधित है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए जैव विविधता से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? जैव विविधता से। क्वेश्चन नंबर 37 बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण है। ठीक है। बायो सिस्टमैटिक्स मतलब सीधा अध्ययन कर लेना कि जो क्या है? जीवों का वर्गीकरण का अध्ययन। ठीक है। जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन क्या है? बायो सिस्टमैटिक्स। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है कि विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऊतक विज्ञान। ऊतकों का अध्ययन ऊतक विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है कि जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? इकोलॉजी। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इकोलॉजी। तो आज के लिए दोस्त इतना ही। अगला अगला चैप्टर हम लोग का होगा कोशिका सिद्धांत, संरचना कार्य, जंतु कोशिका क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो दोस्तों धन्यवाद, आज के लिए बस इतना है।